नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं अलंकार तिवारी और आज के इस खास कार्यक्रम में आप लोगों का बेहद ही स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के, कांग्रेस के और आम पार्टी के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। हम बात करेंगे यहाँ पास उनसे, स्थानीय मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जनता का मुद्दा है उनको यहाँ पास उठाया जाएगा, बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के पास चलते हैं, क्योंकि विकास की जो है 5 सालों की इनकी जो गंगा बही है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि 5 सालों में कुछ ऐसे 5 कार्यों को बता दीजिए जो छत्तीसगढ़ में जनता आपको वोट करेगी। देखिए, आप 5 काम प्रमुखता से बोल रहे हैं, तो मैं पहला काम बताता हूं कि जैसी पहली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सिर्फ 3 मंत्रियों ने शपथ लिया था, उसमें तत्काल 9 से 10 हज़ार करोड़ किसानों का जो कर्ज था पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उसको माफ़ किया गया। और धान की जो खरीदी है 2500 रुपये क्विंटल का जो हमारा वादा था उसको पूरा किया गया। और कई ऐसे काम, जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल है, बिजली बिल हाफ करने की योजना हो, कई ऐसे काम हैं जो इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किया है। 5 कामों के आपने 2 काम अभी बताया, और कोई 3 काम और कुछ बता दीजिए। आपको मैं पहले किसान का कर्ज माफ़ी का बताया, धान खरीदी का बताया, स्वामी आत्मानंद स्कूल का बताया, बेरोजगारी भत्ता का आपको मैं बता रहा हूं कि बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं। और कई ऐसे निर्माण काम हैं जो घंटों लग जाएगा कांग्रेस की सरकार के बारे में बताने में कि इस प्रदेश में जो चल रहे हैं। चलिए, अक्सर सुनने को यही मिलता है, बात ये होते रहती है, अक्सर हर डिबेट में सुनने को यही मिलता है कि शराबबंदी को लेकर लगातार जो था, तो आप लोग इस शराबबंदी को कर नहीं पाए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, शराबबंदी के बारे में हमारे पूर्व जो बड़े नेता हैं उन लोग बता चुके हैं, उनका भी बयान आ चुका है कि अगर लोग वहाँ पे जागरूकता फैलाना है कि सरकार शराबबंदी के, इस बंदी के मामले में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है कि अगर आप नशे से आपको दूर रहना है, नशा नहीं करना है, इस दिशा में काम चल रहा है। और पहले भी चाहे आबकारी मंत्री हों या अन्य मंत्रियों ने यह कह चुका है कि पूर्णतः शराबबंदी नहीं हो सकती है, लेकिन जागरूकता का अभियान जो है पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। जागरूकता का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। सर, 5 सालों में जो काम इन्होंने, कांग्रेस की सरकार ने किए, वो 15 सालों में आप लोग नहीं कर पाए। जो 15 साल में हुए 5 साल में कभी नहीं कर सकते। जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये सड़क उसी समय की भाजपा सरकार की देन है। स्थिति देख लीजिए, अभी देवीगंज मार्ग से मैं आ रहा था, इनका विकास पूरा 5 साल का दिख गया। दूसरा विषय ये है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी ख़त्म है शहर में, निगम व्यवस्था पूरी ख़त्म है शहर में। हम लोगों ने जितने आंदोलन कर रहे हैं पूर्ण समर्थन जनता का मिल रहा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ रही है। विषय ये है, अभी ये शराबबंदी की बात कर रहे थे। शराब तो बंद कर नहीं सकते क्योंकि रेवेन्यू का इनके सबसे बड़ा स्रोत है। शराब पिलवाने के लिए घर घर मुहैया करवा रहे हैं शराब को। दूसरा, रोकने की जहाँ तक बात है, कभी नहीं रोक सकते हैं ये, बल्कि ये पिलवा के जिस तरीके की अराजकता फैल रही है शहर में और पूरे छत्तीसगढ़ में, वो फैलवाने का काम कर रहे हैं। दूसरा कोई विषय नहीं है। अराजकता फैल रही है, जो शराब का बंदी की जो बात की गई थी उसको लेकर अराजकता फैल रही है, इसको लेकर हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो सरासर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप पिछले 4 वर्ष में देखे होंगे कि ये जितने भाजपा के लोग हैं घर में सोए हुए थे, कभी किसी जनहित के मुद्दे पे घर से निकलते नहीं थे। आज चुनाव का समय आया है तो इनको सारे मुद्दे दिख रहे हैं और सारे कांग्रेस की गलतियां दिख रही हैं। कहाँ पे एक जगह बताइए कि जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हुई हो? आप बाकी राज्यों में चले जाइए, जहाँ पे अन्य जो प्रदेश हैं उनमें देखेंगे कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है सरकार के माध्यम से, ताकि लोग जागरूक बने और शराब हानिकारक है उससे लोग अपनी दूरी को बनाएं। ये पूछ रहे हैं कि कहाँ ऐसी स्थिति आई है कि जो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। पहले तो महिलाएं जो आंदोलन कर रही थी, जितने भी शराब के ठेके खुले हुए हैं, महिलाएं जब आंदोलन करती हैं इसका मतलब ये शराब पीने वालों को प्रमोट कर रहे हैं कि आगे बढ़िए, शराब पीजिए, परिवार में भी मानसिक आंदोलन कीजिए, शहर में भी आंदोलन कीजिए। जितने नशे के दुर्घटनाएं हो रही हैं, मारपीट हो रही हैं, उसका कारक सिर्फ एक है, नशा। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था का बात कर रहे थे। आत्मानंद पब्लिक स्कूल, आत्मानंद स्कूल जितने भी खोले हैं, ये पुराने जो सरकारी स्कूल चल रहे थे उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए, अटैचमेंट में शिक्षकों को बाहर भेज दिए और आत्मानंद के नाम पे पुराने जो व्यवस्थाएं थी उसको ध्वस्त कर दिए। मुद्दे तो 1000 हैं। शराबबंदी के नाम पे शराब घोटाला कर दिए। आपका बोले कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो ये अपने घोषणा पत्र में लिख तो दिए
कि हम ये कर देंगे, लेकिन जब पम्पलेट लेके आया तो बिजली बिल बोले थे पूरा माफ़ करेंगे, 400 यूनिट माफ़ करने का आया। ऐसे ही इनकी जो अपनी जीतने की बस जो मंशा रहती है कांग्रेस की, वो जीतने की मंशा बस दिखाते हैं। जितना घोटाला, जितना फर्जीवाड़ा हो सकता है वो सारा जनता के समक्ष दिख चुका है। सारा जनता ये फर्जीवाड़ा, शराबबंदी का जो ये बात है, इन लोग को तो पूछने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि रमन सिंह का सरकार था उस समय से शराबबंदी नहीं था। जो खुद नहीं कर पाए और दूसरे पे कैसे उंगली उठाएंगे, सिंपल सा बात है। तो घोषणा पत्र में आप लोगों ने शराबबंदी की बात कही थी ना। शराबबंदी की बात पूरा जो अभी दीपक भाई बताया, जागरूकता फैलाने की बात किया गया था। ये सब कमेटी बनी हुई है, ठीक है। हाँ। अभी भाई साहब आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे थे। इनके बड़े बड़े नेता, आज ये स्थिति है आत्मानंद की कि अनुशंसा करते हैं कि आत्मानंद स्कूल में मैं फलाने आदमी को भेज रहा हूँ, इनका आप प्रवेश दिलवाएं। इनकी स्कूल की स्थिति जब इतनी अच्छी थी तो क्यों कभी हम लोग नहीं सुने कि ये जहाँ जहाँ पे मॉडल स्कूल खोले, डीएवी का स्कूल खोले, वहाँ पे कोई अपना एडमिशन लेने के लिए सोर्स लगाता हो या कोई पहुँच वाला आदमी खोजता हो। आज पूरे देश में एक मॉडल बना है स्वामी आत्मानंद स्कूल, और लगभग 750 स्कूल संचालित हो रहे हैं प्रदेश में, और हज़ारों लोगों को उसमें रोज़गार मिला है। ये सरकार की लोकप्रियता को देख के गड़बड़ाए हुए हैं। इनको स्वामी आत्मानंद स्कूल पच नहीं रहा है। इनको पता है कि ये हार का कारण है हमारे, इसलिए इनको स्वामी आत्मानंद स्कूल खराब लग रहा है। आप एक भी आदमी से, शहर के किसी भी आम आदमी से पूछिएगा, भाजपा वालों को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी के लोगों से पूछिए, अगर एक आदमी कह दे कि स्वामी आत्मानंद स्कूल खराब है तो हम लोग उसके साथ खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं, ये गलत है। सर ये बोल रहे हैं आम जो आत्मानंद स्कूल जो खुला है उसमें रोजगार भी मिला है, और आप लोग कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, पुराने स्कूलों को बंद कर दिया गया और फिर आत्मानंद स्कूल खोल दिया गया। कई लोगों को रोजगार भी इसमें मिला है। अभी क्या है, हमारे दीपक मिश्रा जी पार्षद भी हैं नगर निगम में, वो पूछने को भी बोल रहे हैं, तो सामने जो खड़े हैं आम आदमी के लोगों से पूछिए बोल रहे हैं। तो इंडी अलायंस के ये लोग हैं, तो दोनों आपस में गठबंधन करके उनसे पूछे ताकि उनके फेवर में जवाब मिले। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल तक कुछ नहीं किया। इनके ही लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आवास को लेकर के आंदोलन किया, इनके मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए जिम्मेदार ठहराया कि आपके कारण इस प्रदेश के, उन्होंने 8 लाख कहा, भारतीय जनता पार्टी तो 16 लाख मानती है, ऐसे गरीब परिवारों का आवास नहीं मिल रहे हैं। भाजपा ने बड़ा आंदोलन किया, विधानसभा का घेराव किया, उसके बाद छिटपुट इन्होंने 1-2 कुछ स्वीकृति देना गाँव में शुरू किया है। तो ये इनके मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर यदि हम कोई आरोप लगाते हैं उसको नहीं मानते तो अपने मंत्रियों के बारे में बात कह लें, पहला। दूसरा, इन्होंने बात किया, इस सरगुजा में हमने पहली बार देखा, जब से छत्तीसगढ़ बना है, अटल जी ने इस छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, उसके बाद हमने पहली बार देखा कि जनता चक्का जाम कर रही है। यूरिया के लिए लाइन लगाकर लोग खड़े थे और जनता चक्का जाम की, और कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे इस शहर में और सरगुजा जिले में। आत्मानंद स्कूल की ये बात करते हैं, हमारे समय मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल खुला था, इंग्लिश मीडियम था, उन्होंने इसको लगभग बंदी के कगार पर ला दिया, कहीं कहीं बंद कर दिया मुख्यमंत्री डीएवी को, और उसके जगह जो पुराने स्कूल चालू हैं, जो अच्छे स्कूल माने जाते थे, उसी को स्वामी आत्मानंद स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने 0 खर्चा किया। तो इस प्रकार की बातें हैं। हम बात करेंगे, जैसे पुराने ज़माने में ये होता था कि बिल्ली को कोई मार देता था तो सोने की बिल्ली दान में देने का रिवाज था। कालांतर में सोने की बिल्ली कैसे देंगे, इतना उसके वजन का देने का रिवाज। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद बस सोने का बिल्ली ये 2 ग्राम 1 ग्राम का बना करके दान कर दिए, तो कट गया ग्रह, ऐसा चल रहा है। वही हाल इनका है। बेरोजगारी भत्ता को अपनी उपलब्धि में गिना रहे हैं। जा करके मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप जाइए अंबिकापुर के रोजगार कार्यालय में, जिस जिले का रोजगार कार्यालय, आप उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछिए कि सरगुजा जिले में पंजीकृत बेरोजगार कितने हैं और कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है। कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है। मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास, हमारे साथ आम पार्टी के लोग भी हैं, आप पार्टी के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्कूल शिक्षा को लेकर लगातार आत्मानंद स्कूल की बात की जा रही है। केजरीवाल आपके कहते हैं कि हम स्कूल का एक जो मॉडल है वो बहुत बेहद अच्छे तरीके से बना देंगे। आरोप है इनका कि सड़कों की स्थिति खराब है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठा वचन है उनका, बिल्कुल असत्य है। अगर आप नज़दीक से जाकर देखेंगे तो आत्मानंद स्कूल के बारे में आपको खुद खुलासा हो जाएगा। और यहाँ सरगुजा ज़िले में इस सरकार से इतने लोग त्रस्त और परेशान लोगों की संख्या यहीं गिन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के ये सब परेशान लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। ये कोई पदाधिकारी नहीं है, जुड़ते जा रहे हैं लोग। जो लोग परेशान है जुड़ते जा रहे हैं। सुख भोगने वालों की संख्या आप गिन लीजिए कितना है। ये सिर्फ सरगुजा को ना बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को लूटे हैं। भाजपा कांग्रेस बारी बारी लूटते आ रही है।
और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि आपने आत्मानंद स्कूल में लूटा, आप रतन जोत लगा के लूटा, आप नरवा गुरुआ में लूटा, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इसलिए मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद जनता देख रही है। दोनों ने लूटा है इस प्रदेश और ज़िले को, और बदलाव एकदम तय है। चाहे ये जो भी आरोप लगाएं आपस में, हमको आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे अपने ऊपर खुद ही लोग लगा ले रहे हैं कि हमने ये लूटा, वो बता रहे हैं हमने लूटा। हमको बताने की ज़रूरत नहीं, जनता खुद देख रही है। फैसला एकदम तय है, बदलाव तय है। तो क्या करेंगे अगर आपकी सरकार आती है तो अंबिकापुर में ऐसा क्या लगता है कि जो नहीं मिल पाया? बहुत कुछ है, कागजों में मिला है। अभी देख लीजिए, शासकीय जितनी दुकानें हैं निगम की, कोई पार्षद के नाम से होगा, कोई मंत्री के नाम से होगा, कोई नेता के नाम से होगा। आप जांच करवा लीजिए, मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूँ। दोनों दल के लोग यहाँ सामने हैं, दोनों दल के लोग लिए होंगे। एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि जो भी यहाँ नगर निगम की दुकानें हैं वो किसी नेता के नाम से है, और भाजपा और कांग्रेस दोनों को पर। मैं आपके पास भी आता हूँ, आपके पार्षद है, क्या इनका कहना है? पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि दिल्ली के लुटेरे अब छत्तीसगढ़ में ज़मीन तलाश रहे हैं कि यहाँ भी उनका दुकान खुल जाए। इनके दो मंत्री यही लूटपाट में अभी अंदर हैं, और ये अभी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अगर कोई दुकान की नीलामी होती है, अगर एक पार्षद हो चाहे एक कोई भी साधारण सा व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, अगर उस प्रक्रिया का पालन करता है, टेंडर भरता है, उसका रेट अगर सर्वाधिक आता है तो उसको दिया जाना चाहिए। शासन किसी भी चीज़ की नीलामी करती है तो ये चाहती है कि हमको अधिक से अधिक उसका शुल्क मिले। तो अगर कोई पार्षद है वो 10 लाख रुपए किसी चीज़ का शुल्क भरता है और एक आम आदमी 9 लाख भरता है, तो शासन तो जो अधिकतम जो रेट लेके आएगा उसको मिलेगा ही। इसमें कहीं पे आरोप जो है ना, इनको ज़मीन तलाशना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली से लूट के पंजाब पहुँचे हैं, अब यहाँ अपना दुकान खोलना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इनका दुकान नहीं खुलेगा। एक और बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोग दिल्ली से लूट के अब अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जनता का दिल लूटा है, वहाँ पब्लिक का पैसा नहीं लूटा है, जनता का दिल लूटा है। और लूटने के बाद जनता ने हमें पंजाब दिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ तय है, बदलाव भी तय है। आप सामने देखेंगे, ज़्यादा दिन नहीं बचा है। ये तो इनकी संख्या क्यों कम है, ये अपना समेटने में लगे हैं, क्योंकि इनकी विदाई तय है। नया क्वार्टर की तलाश में कोई रायपुर है, कोई दिल्ली है। यहाँ सरगुजा में मेरे को नहीं लगता इनके बड़े नेता हैं। आप बड़े नेता दिखा दीजिए, इनके शीर्ष नेता एक भी दिखा दीजिए। इनके जिला देश की राजधानी जहाँ सबसे शिक्षित लोग रहते हैं, वो 10 साल से अगर अरविंद केजरीवाल को जिता रहे हैं तो क्या है, लूट के कारण जिता रहे हैं? अगर वो आम जनता के कारण के लिए वो काम कर रहे होंगे तभी वो आज जीत रहे हैं। और आज जो पंजाब में जीते हैं, और हमने स्कूल में भी बहुत अच्छा काम किया है, आप देख सकेंगे। स्कूल ऑफ एमिनेंस है, उसको भी व्यवस्था देख लेंगे। यहाँ बोलते हैं आत्मानंद इन्होंने बनाया। स्कूल खोलने से नहीं होता है, वहाँ के जो टीचर है, टीचर को आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनके लिए कैसे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, उन सबको मिला के स्कूल बनता है। भवन खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, आपका सिस्टम है, वो कुछ नहीं ज़मीन पे। ये जितने भी पदाधिकारी आपको दिखेंगे, ये सब कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त लोग हैं। मैं भी एक समय बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, लेकिन देखिए यहाँ पर जो अंबिकापुर में कांग्रेस और बीजेपी का व्यवसायिक गठजोड़ है ना, और यही चल रहा है। आप देख लीजिए सड़क का हाल, चाहे बीजेपी का शासनकाल हो या कांग्रेस का शासनकाल हो। आप मेरे साथ चलिए स्कूटी में, है ना, स्कूटी में आपको यहाँ बिना उसके आपको हवाई झूले का आनंद दिलवा दूंगा आपको। बीजेपी बिना हवाई झूले का बात किया जा रहा है, हवाई झूले का, ये गाड़ी में बैठ के बोल रहे हैं चलिए घूम के आते हैं। हवाई झूला जैसा आप सड़कों का नज़र आ रहा है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हवाई झूले वाली बात है। जब सड़क की निर्माण होती है उसके मेंटेनेंस की बात होती है। अगर उसमें कुछ ऐसे गड़बड़ी है तो उसे सुधार किया जाएगा। अभी पूर्व में जो आत्मानंद स्कूल के बारे में इन्होंने बात कर रहे थे, उनको ये पता होना चाहिए कि इस आत्मानंद की स्कूल के लेकर के राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया इस प्रदेश को। तो क्या राष्ट्रपति का पुरस्कार मतलब ये झुठला रहे हैं इस बात को? और आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ के लिए एक वरदान के रूप में साबित है। यहाँ के गरीबों छात्रों को लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर के बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते का नॉर्म्स था कि 18 से 35 वर्ष के युवा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उनके घर में कोई शासकीय कर्मचारी नहीं होता। तो ऐसे कई सारे युवा अभी भी पंजीकृत हैं जिनके यहाँ शासकीय कर्मचारी हैं, तो उन्हें नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 1,40,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और रमन सिंह की सरकार में जो 2003 से 18 तक 98 करोड़ दिया गया था, हमारी सरकार 4 माह में 112 करोड़ छात्रों को दी। तो इसी से समझ में आता है कि किस तरह से छात्रों को आर्थिक मदद किया जा रहा है। छात्रों को आर्थिक मदद किया जा रहा है, और इनका कहना है कि जो आत्मानंद स्कूल है उसमें रोजगार भी दिए गए हैं। आत्मानंद स्कूल को जो बोल रहे हैं कि तारीफ़ कर रहे हैं कि ये इनका जो आप लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। उसमें अच्छी तरीके से सारी क्वालिटी से बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से असफल रही है।
छत्तीसगढ़ के विकास को इन्होंने 5 साल में रोक दिया है, स्थिर कर दिया। जिस सपनों के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था और 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में इस शहर का, इस ज़िले का और पूरे छत्तीसगढ़ ने जिस विकास की ट्रैक पर विकास की रफ्तार पकड़ी, उसको 5 साल में स्थिर करने का प्रयास किया। मैंने पहले भी कहा, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि 15 साल में हमने जो सड़कें बना दी, 5 साल में आपने मेंटेन कर लिया, तो मैं मान जाऊंगा कि आपने अच्छी सरकार चलाई है। आप यदि आंकड़ों की बात करेंगे तो जिस प्रकार से 5 सालों में इन्होंने कर्ज लिया है, जिस प्रकार से ये कर्ज माफ़ी की बार बार बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव बैंक के अलावा किस बैंक का कर्जा इन्होंने माफ़ किया है। ये गोबर खरीदी की बात करते हैं, गोबर खरीद के लोगों ने मोटरसाइकिल और स्कूटी खरीदा, इसकी बात करते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि पूरे सरगुजा जिले में एक किसान खड़ा कर दे जिसने मोटरसाइकिल और स्कूटी खरीदा हो। उसी गोबर में कंकड़ पत्थर मिलाकर 10 रुपये किलो जबरन, मैं बताना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, इसी नगर निगम में पार्षद हैं, ठेकेदारों के बिल कटने पर ठेकेदारों को जबरदस्ती गोबर खाद का पैकेट पकड़ाया जा रहा था। कौन इस बात का गवाह नहीं है? किसानों को जबरदस्ती दिया ही जा रहे हो, गोबर खाद नहीं हो, सिर्फ कंकड़ पत्थर किनारे फेंक दिया जाता है। इस प्रकार का गिरदावली के नाम पर रकबा घटाया गया। पटवारी मेरे भी दोस्त, इसी शहर में हम सब रहते हैं, इसी राज्य में रहते हैं। लिखित तौर पे कुछ भी नहीं दिया जाता, लेकिन मौखिक तौर पर अधिकारी, छोटे जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, चाहे सचिव हो चाहे पटवारी, उनको आदेश रहता है कि आपको इतना रकबा हर किसान का कम करना है। उनको गंभीर आरोप लग रहा है। दीपक भाई यहाँ पास बता रहे हैं रकबा कम कर दिया जा रहा है, गोबर जो खरीदी की जा रही है उसमें कंकड़ पत्थर मिला के जबरदस्ती बेचा जा रहा है किसान। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है कि किसान के बारे में इन लोग किस मुंह से बात करते हैं। जब यहाँ पर बोनस देने का बात आया तो केंद्र सरकार किसानों का धान खरीदना बंद कर दिया और यही भाजपा के नेता जाके मोदी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि वहाँ आप धान खरीदी मत करिए 2500 रुपये क्विंटल में, उसका विरोध करते हैं और ये किसानों का बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जब केंद्र सरकार ने बोला कि हम आपका जो धान है सेंट्रल पूल में नहीं लेंगे, अगर आप बोनस देंगे, तब जाके हम लोग को राजीव गांधी न्याय योजना लाना पड़ा और उसके बाद हम लोग उनको बोनस दे के किसान का धान खरीदी कर रहे हैं। और ये बात करते हैं किसान का, अभी तो ये जाएंगे तो इनको किसान जैसे हरियाणा में इनका स्वागत कर रहे हैं ना और पंजाब में, वैसे इनका स्वागत करेंगे। किसान के बारे में तो इनको बोलना नहीं चाहिए। दूसरा बात, आत्मानंद स्कूल का बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा स्कूल बताएं पूरे सरगुजा जिला में जिसकी तुलना हम स्वामी आत्मानंद से कर दें। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबसे मैं पूछ रहा हूँ, एक ऐसा स्कूल बता दें 15 साल में जो खोले होंगे जिसकी तुलना आत्मानंद एक गांव में जो खुला है उससे भी इसकी तुलना करके बता दें, तो हम लोग अभी सभी लोग आपके डिबेट को छोड़ के चले जाएंगे अगर ये बता देंगे तो। ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ आप कुछ बोलना चाहिए। आत्मानंद के बारे में बोल रहे थे कि जो सबसे उत्कृष्ट स्कूल था उसको आत्मानंद बना दे। मैं भाई से पूछना चाहता हूँ कि गद्दीपारा अगर उत्कृष्ट स्कूल था तो उनके घर से कितने लोग गद्दीपारा में पढ़े हैं, पूछिए ज़रा। और हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। जब छत्तीसगढ़ बना, हाईकोर्ट किराए की बिल्डिंग पे था, तो क्या हम ये बोल दें कि हम हाई कोर्ट बनाएंगे ही नहीं? किराए की बिल्डिंग अभी शुरुआत हुई है, न्यू रखा गया है। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इनको क्या पता है? इनको तो रीपा का भी विरोध करेंगे ये तो हमारे गौमूत्र खरीदने का भी विरोध करेंगे। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था इनको पता होता तो शायद ये मनरेगा का विरोध नहीं किए होते। मोदी जी सांसद में मनरेगा का विरोध किए और आज उसी मनरेगा से पूरा छत्तीसगढ़ में काम, क्या पूरा इंडिया में काम हो रहा है। तो इनसे पूछे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और रही बात खरीदी की, तो 15 से बढ़ के 20 हो गया है, 20 कुंटल हो गया है। इनको तो ताली बजाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब कांग्रेस आएगा तो यहाँ के भूया का स्वाभिमान होगा। उसका गवाह सिर्फ वो है कि इनके पोस्टर में देखिए वो छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो है। ये 15 साल में हमारी महतारी का शोषण किए और हमको बताएंगे कि भूया का सम्मान कैसे होता है। अरे भूया के हम लोग बेटे हैं हम लोग। अब वो देख लीजिए वहाँ पे इनके 5 साल पुराना पोस्टर में देखिए कि कितना छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो था। आज इनका फर्स्ट प्रायोरिटी छत्तीसगढ़ महतारी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का निर्माण एक किए हैं। 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश का निर्माण किसने किया था? तो ये बोलने वाली बात है किसने क्या किया था। पर 15 साल में अगर निर्माण किए थे तो 2000 में छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो लगा के ताली बजवाते। पर हम सम्मान करते हैं और स्वाभिमान के लिए हम लोग रहेंगे जो है, ठीक है। फोटो लगाने वाली बात, जिन लोगों ने भगवान राम को सालों पंडाल में बैठा के रखा और जिन लोगों ने भगवान राम को कोर्ट का विषय वस्तु बना दिया, वो भारत माता की जय बोलने में परहेज करने वाले भारतीय जनता पार्टी को भारत माता की फोटो के बारे में बता रहे हैं। आश्चर्यजनक है ये विषय कि ये लोग तर्क जो जिस तरीके का देना चाहिए वो
पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार जो है वो आज हमको पढ़ावा बताना सिखाना सिखा रही है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस इनका बना हुआ है, सांठ गांठ करके बाइट देने के लिए चले आते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं आरोप, खुद से इनके मंत्री जो जेल में हैं और इनके तो बेल में हैं, सांसद के ऊपर सांसदी का आरोप लग गया, वो अभी जाके सांसद में बैठ रहे हैं और वहाँ बैठे हुए मंत्रियों को चैलेंज कर रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार के अपनी पूरे चीज़ों को देख लें, वो सारी चीज़ें देख ली जाएंगी। दूसरा, इतने सारे मुद्दे हैं कि जनता इनसे प्रताड़ित हो चुकी है। आखिरी समय है, ताबूत में कील बस जाने वाला है, जनता ठोकने वाली है। इसको देखते हैं, बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। आप लोग क्या आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मुद्दों पे बात करने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उन लोग आपको मुद्दों से भटका रहे हैं। मुद्दा ये है कि उदयपुर के 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूलों में, माफ़ कीजिएगा 3 दर्जन से अधिक स्कूलों में एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा की बात करने वाले लोग, अभी इनके जो श्रम विभाग के जो मंत्री हैं, जो क्या नाम है, शफी अहमद जी, अभी भड़गांव विधानसभा में जाके अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि किसानों का ज़मीन बांटने के लिए पटवारी 30 से 50 हज़ार रुपये का घूस लेते हैं। ये मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? ये स्वीकार कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब ट्रांसफार्मर खराब होता है ना, तो लोगों को चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जाना पड़ता है। अस्पताल में जाइएगा आप, अस्पताल में MRI मशीन के लिए ACCL 7.5 करोड़ रुपए दे के रखा हुआ है। 2 साल हो गया, आज तक MRI मशीन क्यों नहीं लगता है यहाँ पे? मुद्दों पे बात कीजिए ना। यहाँ पे सड़कों का MRI मशीन, हॉस्पिटल में MRI मशीन काफ़ी दिन से काफ़ी ये मामला बहुत अधिक उठता है। मैं मानता हूँ इन्हें मुद्दों को जान नहीं रहे। आज जिले में हमर क्लिनिक के माध्यम से जो 8 टेस्टों को फ्री किया गया, साथ ही कीमो सेंटर, जो कैंसर से लोग यहाँ पीड़ित होते थे, मर जाते थे, और कीमो के में कराने के लिए लोग रायपुर और अन्य जगह जाते थे मुंबई इलाज कराने। आज नवापारा UPSC सेंटर में फ्री कीमो सेंटर है, और जो महिलाएं को जो गर्भावस्था में कैंसर के चक्कर में मर रही थी, आज यहाँ निःशुल्क में कीमो सेंटर हो रहा है। साथ ही कई टेस्ट, अभी जो वायरोलॉजी लैब यहाँ खुला, वहाँ पे कई टेस्ट ऐसा किया गया है जो पुणे जाता था, वो यहाँ पे निःशुल्क टेस्ट हो रहा है। ये इन्हें मालूम नहीं है। मुझे लगता है ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमर क्लिनिक हर जगह खोले जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग 16 क्लिनिक खोला है, 5 खुल चुके हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ पे सर बिल्कुल सर कुछ भी नहीं है सर। आप दिल्ली पंजाब में देखिए, मोहल्ला क्लिनिक है सर, वहाँ पे अच्छी शिक्षा है सर, वहाँ पे अच्छी महिलाओं को व्यवस्था है सर। बिल्कुल सर, एक मोहल्ला क्लिनिक खोलने से अंबिकापुर में नहीं होता है, वहाँ अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आप जनता के बीच में सर जाके पूछिए कि जनता अगर भाजपा कांग्रेस से खुश होती तो आप तीसरा विकल्प क्यों ढूंढती, आम आदमी पार्टी को क्यों ढूंढती सर? आप ये जनता से पूछिए सर जाके। क्लिनिक के बारे में मैं बोल रहा हूँ, हमर क्लिनिक यहाँ पे जाके आप देखिएगा, पैथोलॉजी लैब टेस्ट का व्यवस्था उनके क्लिनिक में नहीं है। कितना नहीं लगता, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए में एक मशीन आएगी जिसमें लगभग 32 प्रकार के टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमर क्लिनिक का बिल्डिंग तो आप बना दिए, उनमें सुविधाएं कौन देगा? सुविधाओं का अभाव है ना, समस्या ये है। बिल्डिंग नहीं चाहिए हमको, फ्री में कहते हैं। आप लोग सब बताते जाइए, आप लोग सुनते रहिए। मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास, आप लोग सुनिए लोग क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मतलब कि आपका स्वास्थ्य फ्री है, ठीक है ना, हर जगह जगह अस्पताल है, तो है जगह जगह अस्पताल। हमारे उदयपुर प्रखंड में भी अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ सबसे पहले 10 रुपये का टोकन देना होता है। एक मिनट बता रहा हूँ। आप बोलिए ना। 10 रुपये का टोकन देना होता है। दूसरी बात में, अगर किन्हीं का पैर फ्रैक्चर हो गया है तो 150 रुपये एक्स्ट्रा का चार्ज देना पड़ता है। अगर किसी का शुगर चेक करवाना हो तो 20 रुपये देना पड़ता है। अगर किसी का CBC करवाना हो तो 60 रुपये देना पड़ता है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये क्या है? इनको जानकारी का अभाव नहीं है, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, संगठन में जी रहे हैं, इनको खुद मालूम नहीं है, हॉस्पिटल कभी गए नहीं है। माननीय महाराज साहब विधायक जो है अभी टोटल, चाहे वो शुगर का टेस्ट हो, जितने भी टेस्ट हैं सारे फ्री हैं। अगर इनको भरोसा नहीं है, मेरे साथ चले, मैं करवा के दिखाता हूँ। आम आदमी पार्टी के जो अभी माननीय बोल रहे थे, मेरे को लगता है अपना इलाज कराने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते होंगे।
प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते होंगे, इसलिए इनको नहीं पता है। नहीं तो आप सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे, वहाँ जो पहले 10 रुपया या 5 रुपया का शुल्क लगता था वो फ्री हो गया। जितने भी प्रकार के टेस्ट हैं जो अपने सरकारी अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, वो टोटल निःशुल्क हैं। अभी जो गाड़ियाँ चल रही हैं, हर मोहल्ले मोहल्ले में निःशुल्क इलाज हो रहा है। सब लोग करवाए हैं, सब दवाई लिए हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं। काफी भारी भारी आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए भैया, पहले तो आम आदमी पार्टी के साथियों को, इनके मंत्री जो सत्येंद्र जैन रहे हैं और मनीष सिसोदिया जो अभी जेल में, उनकी चिंता करें, उनकी जमानत करवाएं पहले। और दूसरा, अपने जो बड़े भैया लोग थे कांग्रेस के, वो जो कह रहे थे कि धान खरीदी वाला मामला, तो 96 लाख मीट्रिक टन धान जो इस राज्य का 80% धान है, वो दोनों हर विषय को बता रहा हूँ भैया, 96 लाख मीट्रिक टन धान नरेंद्र मोदी जी खरीदे हैं। ये बात कर रहे थे रोजगार की, तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो आउटसोर्सिंग का विरोध करते थे, आज आउटसोर्सिंग सबसे ज़्यादा इनके सरकार में है। पहली कक्षा 1 से लेकर के 12वीं की शिक्षा निःशुल्क बोले थे, आज पूछिए आप कहाँ निःशुल्क दे रहे हैं। मंडी टैक्स बोले थे कि हम आधा करेंगे, मंडी टैक्स डबल कर दिया इन्होंने। बेरोजगारी भत्ते का बात किए थे, 2500 रुपये हर महीना देंगे, लेकिन आज तक मिला क्या कोई युवाओं को? आप पूछिए यहाँ कितने लोगों को मिल रहा है? मात्र 30 लोगों को मिल रहा है। निःशुल्क पढ़ रहे हैं, निःशुल्क पढ़ाई कराई जा रही है। ये बहुत भ्रम में है और कांग्रेसियों की आदत है उलझाने की। मैंने बताया ना कि जो सोने की बिल्ली वाला हाल, ये हल्ला ज्यादा करेंगे, धरातल पे कुछ भी नहीं रहेगा। क्या लगता है आत्मानंद स्कूल में लग रहे हैं? मैं बता दे रहा हूँ साहब, आत्मानंद स्कूल में कितनी सीट है और सरगुजा जिले कितने सीट में बच्चे पढ़ रहे हैं, और सरगुजा जिले में कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, आंकड़ा आप निकाल लीजिए। मैंने कहा ना, सोने की बिल्ली वाला, इनका चरितार्थ वही हो रहा है। आपने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की, और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की, इसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठंड से जनरेटर में डीजल नहीं होने के कारण मशीन काम करना बंद किया, और ठंड से कोई बच्चों को कंबल से ढकने वाला भी नहीं था। कितने बच्चे मरे हैं सब लोगों ने देखा है, और वहां अधीक्षक को हटाना पड़ा है। ये अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री के अस्पताल की बात मैं कर रहा हूं। जांच हुई थी, जांच भी हुई थी। आज अधीक्षक को हटाना पड़ा है साहब। बाकी सरकार उनके लिपापोती कैसे किया जाता है वो सबको पता है। इस शहर में हम रह सकते हैं। कैसे होता है लिपापोती, बता दीजिए। लिपापोती जिसकी सरकार है वो ढक दिया, जिसकी सरकार है वो कह रहा है कि बिजली गोल हो गई थी। बिजली गोल हो गई थी तो क्यों जनरेटर है? जनरेटर क्यों है? जनरेटर यदि समय पे क्यों चालू नहीं हुआ? उसका मेंटेनेंस का काम किसका है? उसी के आधार पर एक को हटाया गया और एक को ट्रांसफर किया गया है। आप जाके पता कर सकते। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि इस शहर में जब पहली बार कांग्रेस 10 साल भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उसके बाद जब ये अपना लेकर के आए, इन्होंने कहा कि हम शहर के संपत्ति का समेकित कर को आधा करेंगे। कब कहा? शहरों की बात चालू हो रही है, अंबिकापुर के विकास कार्यों पे बात अब करेंगे। 2015 की बात मैं कह रहा हूँ। 15 से इन्होंने पूरा 20 ले आया, नहीं हो पाया। 20 में जब इनकी सरकार आ चुकी थी प्रदेश में, 2018 में सरकार आ गई थी, फिर नगर निगम का चुनाव आया। डंके की चोट पे पेपर कटिंग्स आप उठा के देख लीजिए। विधायक TS सिंहदेव जी जो मंत्री बन चुके थे, और महापौर अजय तिर्की जी, डॉक्टर अजय तिर्की, सब ने ये कहा कि हम नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जबकि उनकी सरकार थी, फिर भी उनका बयान ये है कि इस बार यदि राज्य शासन हमको नहीं भी कुछ उसमें सुविधा देते, उसके बाद हम अपने स्तर से संपत्ति कर समेकित कर को आधा करेंगे। चलिए अभी साथ में इसी घड़ी चौक से शुरू करते हैं शहर की ओर। एक दुकान का 70,000, 75 घर का 75,000, 1 लाख रुपए। देवीगंज रोड, ब्रह्म रोड, सदर रोड घूम लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इन लोगों ने कहा, TS सिंहदेव जी ने कहा है कि आप मत पटाना, संपत्ति कर समेकित कर, जब आधा हो जाएगा तब पटाना। ये तो कहा, ये कैसे आपको प्रूफ? लोग बताएंगे, जो नहीं पटा रहे हो लोग बताएंगे कि जब आधा होगा तब हम संपत्ति और समेकित कर वाली बातें यहाँ आ रही है। संपत्ति कर समेकित कर आधे करने की बात की गई थी, इसको लेकर क्या आपका? देखिए, पिछले 2 बार से यहाँ पे नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, और इतना महंगाई बढ़ने के बावजूद, बाकी सब चीज़ बढ़ने के बावजूद भी, 1 मिनट, इसके बाद अभी आप लोग का भी जवाब दूंगा। आपका जो महंगाई, जो संपत्ति कर और समेकित कर में जो हर जगह बढ़ोतरी हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं हुआ है। और अभी हमारा 1 साल का कार्यकाल बाकी है नगरीय निकाय चुनाव का, और हम लोग उस पक्ष में पहल कर रहे हैं कि हम लोग ये जो वादा किए थे उसको पूरा करना है। और दूसरा, अभी जो हमारे पार्षद साथी बोल रहे थे कि सभी लोगों का 70,000, 1 लाख रुपया बाकी है, तो वो बाकी आपसे नहीं पूछते होंगे, हमसे नहीं पूछते होंगे, इनको ज़रूर बताते हैं। और जो स्थिति शहर की ये बता रहे हैं, 15 साल में इन्होंने क्या विकास काम किया? अपने 15 साल का हिसाब देते नहीं, हमारे 4 साढ़े 4 साल का हिसाब लेते हैं। क्या कहना है कि 15 साल में जितने काम हुए हैं, अगर उसको मेंटेन कर लेते तो काफ़ी था। कौन सा काम 15 साल में किए हैं बताएं? सिर्फ इनके ही मुख्यमंत्री का। सालों में आप लोगों ने क्या काम किए? 15 साल में इन लोग जो काम किए थे ना, वो पिछले सत्र में छत्तीसगढ़ की जनता जवाब दे चुकी है।
सुपड़ा साफ। भैया मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने गंगा जल की झूठी कसम खाई है उनसे सच की उम्मीद हम रख ही नहीं सकते। और बात ये करते हैं कि हमने स्कूल खोला, आत्मानंद स्कूल खोला। आपको बता दे रहा हूँ, हमारी सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी तो यूनिवर्सिटी का ज़मीन अधिग्रहण भी हो गया और अधिग्रहण हो गया। उसके बाद भी 5 सालों में यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग नहीं बना। आज लाखों छात्र बेबस हैं, जाके अपना काम नहीं करा पाते हैं। और ये देखिए विडम्बना की बात कि 5 साल में इनका कार्यालय बन गया पर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं बन पाई। 15 वर्ष का ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इनके विधायक जो श्री TS सिंहदेव जी हैं, मतलब कोई काम नहीं किए। चलिए स्वीकार है। सेंट्रल और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोजेक्ट था, ये जो रिंग रोड बना हुआ है पूरा सीमेंटेड, भारतीय जनता पार्टी की देन है। सड़क की स्थिति आप देख ही रहे हैं, सड़क की स्थिति आप देख ही रहे हैं। बताने के लिए इनके पास कोई चीज शेष नहीं है। दूसरा, जितने प्रोजेक्ट सेंट्रल के जितने प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास TS सिंहदेव जी बार बार स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा कोई भी काम नहीं होता था। ये पूरे 4-5 साल में स्वीकार किए, आज भी मेरा कोई काम नहीं हो रहा है बोलते हैं। उप मुख्यमंत्री जब बने तो बोलते हैं कि एक झुंझुना पद है। तो जो एक पद झुंझुना है तो उसमें वो कर क्या पाएंगे? 15 साल को इनको बताने के लिए कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कोरोना काल के समय में जितने ऑक्सीजन प्लांट लग रहे थे, जो मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, वो सेंट्रल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत हॉस्पिटल और सुविधाएं जो होती हैं वो सेंट्रल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनता है। सेंट्रल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई लोग बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात, आज विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी। केवल भ्रम फैलाने का प्रयास। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि जो कोरोना के समय ये ऑक्सीजन प्लांट लग रहे थे, ये सेंट्रल के पैसे से लग रहे थे। पता नहीं इनको कैसे जानकारी है कि सेंट्रल के पैसे से लग रहे थे। निरंतर मैं इनको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुआ है, 750 केवल मेडिकल हेल्थ सेंटर थे, उनकी संख्या 5400 हो चुकी है। लगभग 7 से 8 गुना वृद्धि हो चुकी है। हेल्थ के क्षेत्र में इतने ज़्यादा काम हुए हैं, जो अपना गाड़ियों के माध्यम से जो है हाट बाजार मोबाइल यूनिट चल रही हैं। आज दाई दीदी क्लिनिक है, चिकित्सा बिल्कुल फ्री है, चिकित्सा बिल्कुल। सबसे ये आप लोग बहुत देर से मैं इनके पास नहीं आया। आप इनको देखिए कि 5 साल में बोले कि स्वास्थ्य ने कुछ काम नहीं किया। ये भूल गए इन लोग की आखोड़वा कांड हुआ था तो इन्हीं की सरकार थी, गर्भाशय है इन्हीं की सरकार थी। अमर अग्रवाल के भाई का मेडिकल फैक्ट्री था, उससे डुप्लीकेट दवाई से हुआ था, इन्हीं का सप्लाई था। बताइए जो है इसमें और कैसे, और इनके सुनिए, और इनको पता नहीं है जो मेडिकल सप्लाई जो हुआ था, जो एक्सपायरी थी। अथेंटिक बात कीजिए, क्योंकि ये भी आरोप लगा रहे हैं। अथेंटिक बात कीजिए। आप लोग क्या कहना कैसे रहे हैं? आप इनसे बात कर लेते, क्या बोल रहे हैं? सर, मेरा कहना ये है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों इन लोग का तो गलती है ही, लेकिन दोनों इन लोग आपस में एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हमारे आम आदमी पार्टी को दोनों समर्थन दे, हम करके दिखाएंगे, हमारे सरकार करके दिखाएगी। जितना हमारे महिला का सम्मान के लिए 1000 रुपए सामान्य राशि दे रहे हैं और विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। दोनों पार्टी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दोनों समर्थन करें, हमारे आम आदमी पार्टी को जो इस बार समर्थन दे, हम करके दिखाएंगे 5 साल के अंदर में। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ सर। अंबिकापुर को क्या मिलना क्या चाहिए था अभी, और क्या मिलना चाहिए? सर, ये इसमें जितना ही बता रहे हैं बस एक लुटेरा जैसा बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, इनका कुछ नहीं है। हम 70 साल से देखते आ रहे हैं, 35 साल से देखते आ रहे हैं, जब से मेरा जन्म हुआ है कांग्रेस और भाजपा को ही देखते आ रहे हैं। इस बार हमारे पार्टी नए आए हैं, नए सोच लेकर आए हैं, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, महिला को सम्मान के लिए और बिजली फ्री, पानी फ्री, हर चीज के लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे अंबिकापुर में यही सब करेंगे हम। चाहिए सर। मैं एक बात देखिए, मैं यहाँ पे कांग्रेस के साथी लोग हैं, मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा। मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पैकरा परिवार के 50% से, जो 2016 से 23 तक की जो भर्ती निकली है, 50% से ज़्यादा लोग पैकरा परिवार के ही लोग नौकरी में क्यों हैं भाई? आप एकदम पर्सनल चले जा रहे हैं। नहीं, पर्सनल नहीं, मुद्दे ही हैं। अब लास्ट चल रहा है। मैं अब जनता से अपील करूंगा, दोनों ने अपना अपना लूट बता दिया है, मैंने इतना करोड़ लूटा, उतना करोड़ लूटा। अब मैं जनता के ऊपर फैसला छोड़ता हूं, बदलाव चाहती है तो बदलाव करे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। छत्तीसगढ़ में हम काम करके दिखाएंगे। चलिए, वो जनता
कि पेकरा समाज को ही नौकरी दी है। क्या पेकरा समाज बांग्लादेश और पाकिस्तान से आया है? वो भी हमारे भारत के नागरिक है। तो नौकरी कोई जात देख के नहीं दी जाती है, वो योग्यता से मिलती है। और बात योग्य एक ही पीएससी घोटाला का फिर बात कीजिए आप। जज को बोलना पड़ गया, हाई कोर्ट के जज को बोलना पड़ गया कि हद हो गई। मतलब आप ये सोचिए कि भ्रष्टाचार की भी हद हो गई। मतलब हर चीज में न्यायाधीश अगर बोलने लगे भारत के, तो ये सफी अहमद द्वारा अपने इस सरकार को घेरा गया है। पटवारी से लेकर आरआई से लेकर तहसीलदार से लेकर कानगो तक का बुराई किया गया है सिर्फ टिकट पाने के लिए। और लास्ट में उन्होंने ये बोला मेरे को टिकट मिले चाहे ना मिले, लेकिन इस जनता की सेवा करता रहूंगा। जब पारसराम रजवाड़े 10 साल सेवा कर रहे हैं, तो सफी अहमद क्यों टिकट के लिए? देखिए, इन्होंने सबसे पहले प्रतिमा की राजनीति की। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में हुई। 2016 से पहला बैच प्रारंभ हुआ, लेकिन स्थापना कब हुई? 2016 में नहीं हुई। झूठ बोलने की जो मशीनें हैं ये लोग, उसका नाम किसने रखा? नाम रखा इन्होंने कांग्रेस में आने के बाद हमारे जो विधायक हैं उनकी माता जी के नाम पे। तो ये प्रतिमा, और इस शहर में मैं बोलता हूँ 5 साल में मैं बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। बस स्टैंड में 2 प्रतिमा आप देख लीजिए। इसी घड़ी चौक पे राजीव भवन 5 साल में तैयार हो गया, और राजीव भवन तैयार तो हुआ, लेकिन उसमें जिलाध्यक्ष को बैठने की कुर्सी भी नहीं मिलती है। ये कांग्रेस है, पहला। दूसरा मैं बताता हूँ, मैंने बता दिया कि 5 साल में 2 चीज़ है, एक प्रतिमा है बस स्टैंड में, दूसरा राजीव भवन है। और आज जहाँ हम खड़े हैं इस घड़ी चौक में डिवाइडर, आप घड़ी चौक से अम्बेडकर चौक तक देख रहे हैं, सामने स्टेडियम देख रहे हैं, स्विमिंग पूल देख रहे हैं, चौपाटी देख रहे हैं, ब्रह्म रोड, सदर रोड के अलावा कोई रास्ता नहीं था भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी के समय में जोड़ा पीपल का चौड़ीकरण और सत्तीपारा का चौड़ीकरण हुआ है। रिंग रोड में डिवाइडर का बजट भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। जो लोग भी 2003 के पहले इस अंबिकापुर शहर में आए हैं और जो 2018 में पहुंचे हैं, उनको इस शहर में लगा कि अंबिकापुर ही आए कि हम कहाँ आ गए हैं। ये परिवर्तन, ये जो लगातार। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और सर्किट हाउस में आए, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी उनके बगल में बैठे, तो मैं स्वयं उसमें शामिल था। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज के साथ हम लोग 8-10 पार्षद गए वहाँ। हमने कहा, मुख्यमंत्री थे, हमने नगर के विकास के लिए बात कही। हमने कहा कि अंबेडकर चौक से बनारस रोड में बैरियर तक और अंबेडकर चौक से रेलवे स्टेशन तक ऐसा ही जैसे डिवाइडर बना, सो डिवाइडर बना के रोड का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जानते हैं आप क्या क्या लोगों के सामने कहा? महाराज साहब नहीं चाहते हैं। फिर महाराज साहब आगे आके बोलते नहीं रोड। तो ये जो सुना मेरा एक बात बता दीजिए मेरे को, एक चीज़ मेरे को बता दीजिए, एक चीज़ मुझे बता दीजिए आप। जैसे आप देखेंगे केंद्र में कही जाती है, बात ये होती है कि मोदी के सामने चेहरा कौन? जी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सामने कौन? छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के सामने चेहरा कौन था? तो कांग्रेस का 2018 में। मैं अभी का बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति से अपने संगठन को किस रूप में, किस परिस्थिति में, किस राज्य में चुनाव लड़ना है, उस रूप में हम बात करते हैं। और 15 साल बाद 5 साल के लिए लोग आए हैं। इस बार 15 क्या 20 साल तक मौका नहीं मिलने वाला है। पीएससी के लिए युवा भी जवाब देने के लिए तैयार है, किसान भी जवाब देने के लिए तैयार है। लगातार स्वास्थ्य की बात करते हैं। एक छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है। लगातार यहाँ पे स्वास्थ्य अस्पताल में देखिएगा नवजात बच्चों की मौत हो रही है। उसका बात हो चुकी है, ये सारी चीजें बात हो गई। हमर क्लिनिक इधर आप लोग भ्रष्टाचार इन लोग खोलूंगा। यहाँ पर अभी देखिए टूरा पानी में जो सब्जी मंडी जो खुलने वाली है, उन कांग्रेस और बीजेपी के सभी नेताओं से पूछूंगा, जो कंपनी बाजार और गुदरी बाजार में जो दुकान है उसमें कितने पार्षदों का वहाँ पर दुकान है जो फर्जीवाड़े से किराए में चलाते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसे पार्षद नहीं पहुँचे हैं, बोलिएगा तो मैं नाम भी गिना दूंगा कितने पार्षद लोग का दुकान लिए। मेरा कहना है कि जो मंडी है, सब्जी मंडी, जो सब्जी बेचता है, किसान हो या व्यापारी हो, पहले दुकान उनको मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी वालों को पहले वहाँ दुकान मिलता है। इसलिए मैं मुद्दा रखा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सब्जी बेचने वाला हूँ। कांग्रेस बीजेपी हम स्वास्थ्य की गारंटी देंगे, हमारे गारंटी का स्वास्थ्य में हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। जो टेस्ट की सुविधाएं लोगों को मिल रही है, आज टेस्ट कराने के लिए लोगों को 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। अपन लैब की अच्छी व्यवस्था कराएंगे, शिक्षा में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक अपन में बनाएंगे, शिक्षा के बन रहा है और शिक्षा पे अपन काम करेंगे। क्या लगता है आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो इनको क्वार्टर खाली करने के लिए कुछ मौका देंगे ताकि अपना नया मकान खोज सकें, और हम दिल्ली और पंजाब की तर्ज में यहाँ की पूरी जनता को सुविधा देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली बिल, पहला नंबर तो बिजली बिल हम माफ़ करेंगे। जितने लोगों को इन्होंने बिजली बिल कर्ज के ऊपर लादा है, उसको मैं आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ कि पूरी बिजली बिल माफ़ करेंगे।
और 300 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। महिलाओं को 1000 रुपया। काफी देर से बातें चल रही है, पहले एक जवाब ले लेते हैं सारी चीजों को। दीपक मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री के निवास के मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। एक आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री आया जो लोगों को सपना दिखाया कि मैं अपने वैगन-आर गाड़ी से चलूँगा, मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूँगा। धीरे धीरे सब उनका बात झूठ साबित हुआ। सरकारी सुविधा भी लिए, गार्ड भी लिए, सब चीज़ लिए, और 10-10 लाख रुपए का एक खिड़की का उनका पर्दा है। आप जाके दिल्ली में देख सकते हैं। ये ईमानदारी का बात कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए मरम्मत में लगाए, ईमानदारी का बात कर रहे हैं। और एक मिनट मरम्मत में बता रहे हैं। दूसरा ये जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, 2013-14 में सबसे पहला किस्त केंद्र सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के लिए पहली राशि स्वीकृत की गई थी। और आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कि जब तक इनका सरकार था, 2018 में चेंज हुआ है, उसके पहले अगर ये मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग के लिए टेंडर किए होंगे तो यहाँ पे मैं सबके सामने इस्तीफा दे दूंगा। जब कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार बनी है, तब जाके उस मेडिकल कॉलेज के भवन के बिल्डिंग का टेंडर हुआ है। और ये बात करते हैं जितना 3 साल बच्चों का भविष्य खा गए, 3 साल 0 ईयर घोषित हुआ है, ये बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज का। और ये तो 50 करोड़ के शानो शौकत वाले लोग हैं, ये आम आदमी नहीं है। ये 3 साल 0 ईयर भी घोषित हुआ था, ये आरोप लग रहा है। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सरगुजा विश्वविद्यालय हो, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले लोग इस 5 साल में एक नर्सिंग कॉलेज भी खोले हैं क्या? आप हमारे मेडिकल कॉलेज खोले हुए, अपना नाम लिखवाने से आपका हो जाएगा क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज भाजपा ने खोला, नर्सिंग कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज खोला, आपने इस 5 साल में क्या खोला है ये बता दें। इस स्वास्थ्य मंत्री शहर के हैं, अब उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इस नगर को, इस जिले को क्या दिया है वो एक उपलब्धि बता दें, फिर हम बात करेंगे। क्या लगता है अंबिकापुर को क्या चाहिए अभी की स्थिति में? क्या अंबिकापुर में विकास होना चाहिए। अंबिकापुर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ख़राब हो गया है वही होना चाहिए। ये लोग घोषणा बीज रहे हैं। इन्होंने, देखिए मैं बताता हूँ, ये लोग अलग अलग बातें करते हैं। जो ये 36 पहले घोषणा पत्र के पहले पन्ने पर थे, इसके अलावा इन्होंने 280 प्लस और घोषणा किया था। उसमें यह था कि 4 सिलेंडर भी हम साल भर में देंगे, मुफ्त में देंगे, जिसको उज्ज्वला योजना से लाभ मिला है। कहाँ मिला भैया 4 सिलेंडर? वही सिलेंडर लेके प्रदर्शन करते। आपने वादे पर 4 सिलेंडर दिया क्या? इन्होंने कैसा कैसा किया मैं बताता हूँ। जमीन जो है, जमीन का रेट इन्होंने सरकारी उसमें कम कर दिया। अब सरकारी उसमें कम कर दिया तो जो स्टाम्प अपन खरीदते हैं वो कम का हो गया, लेकिन जो रसीद कटता है स्टाम्प खरीदने के बदले बाद में, उसमें इन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि रसीद का जो पैसा है राज्य सरकार को जाता है और स्टाम्प का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। और बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए भूपेश बघेल जी, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। क्या चाहिए, क्या लगता है? देखिए, अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अमृत मिशन योजना जो केंद्र सरकार की चालू हुई है, उस अमृत मिशन योजना के पूरे व्यवस्था जो बनानी चाहिए थी, हर घर, मोदी जी की जो योजना थी कि हर घर में नल हो और पानी की जो व्यवस्था हो समुचित रूप से हो, लोगों को अनावश्यक बोरिंग न कराना पड़े, पानी जब भी चाहे मीटर के माध्यम से हो, उसी का भुगतान होगा। अमृत मिशन योजना में इन्होंने भ्रष्टाचार क्या किया वो आज रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड है। डीजीआई की टीम आके रायपुर में उसकी जांच करती है। 600 करोड़ से ऊपर का घोटाला पाया जाता है। वो व्यवस्था इनकी पिछले साल ही ओपनिंग हो जाना चाहिए था, आज दिनांक तक उसकी ओपनिंग नहीं हो पाई। मिशन योजना पे गजब गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक बात मैं इसमें इतना जोड़ देता हूं कि जिस बांकी डैम से इस शहर में पेयजल की आपूर्ति होती है पिछले दशकों से, वो बांकी डैम इस बार सूख गया, ड्राई हो गया। 10 साल से निगम में सरकार है, 0 मेंटेनेंस इन्होंने बांकी डैम पे किया। आप कल्पना कीजिए कि यदि मोदी जी के द्वारा अमृत मिशन में अंबिकापुर शहर को नहीं जोड़ा गया होता और गुनगुट्टा से पाइपलाइन से शहर में पानी नहीं पहुंच रहा था, हाहाकार मच गया होता इस शहर में, हाहाकार। अमृत मिशन योजना पे बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, कि पानी हर घर में पहुंचना चाहिए तो नहीं पहुंचा। इनको हर चीज़ में भ्रष्टाचार दिखेगा। भाजपा के लोग हैं, इनको मीठा मीठा गप गप है और तीता को ये थू थू कर देते हैं। इनके फेवर का जो चीज़ होगा उसको ले लेंगे, जो इनको सूट नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। अमृत मिशन का बात कर रहे हैं, जो बाकी का बात कर रहे हैं कि बाकी डैम सूख गया। जब औसत से कम वर्षा हुई है वहाँ पे बाकी डैम भर ही नहीं पाया है। इसके चलते और मुश्किल से मेरे को लगता है हफ्ते 10 दिन का लोगों को परेशानी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का निगम प्रशासन, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के महापौर, यहाँ के सभापति सब मिलके, यहाँ के विधायक उसमें खुद जाके मौके का मुआयना किए और तत्काल एक 200 मशीन भेज के उसका मरम्मत कराए और लोगों को एक टाइम उसके बाद भी पानी दिया जा रहा था।
ये बात करते हैं कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इनके मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा, रमन सिंह थे, कि अभी 2-4 महीना खाना पीना तुम लोग बंद कर दो, फिर से हम लोग का सरकार आ जाएगा। है मेरे पास में कि कमीशन लेना बंद कर दो। गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आम आप पार्टी के जो यहाँ लोग यहाँ मौजूद थे, इन्होंने एक ही शब्द कहा कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों जो पार्टी हैं, इस बार इनका साथ दें, इनकी सरकार आएगी तो ये सारे काम अच्छे काम करेंगे। इधर भाजपा के लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए और जिसका जवाब कांग्रेस ने बड़े ही बेबाकी से दिया है। आज के इस कार्यक्रम बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।